हेलो, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। देखो भाजकता के नियम का बेनिफिट क्या है कि जब भी आप कोई संख्या आपको काटनी है तो संख्या काटने पर आपका की स्पीड से आंसर आएगा, फिर आपका स्पीड से आप काटोगे अगर भाजकता के रूल आपको याद। ठीक है, अब कौन कौन सी संख्या की भाजकता के नियम देखने हैं तो एक फॉर्मेट होता है आपका ये वाला कि 2 की पावर n, 5 की पावर n और 10 की पावर n, एक ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में आप n का मान अलग अलग मान रखोगे तो आपकी अलग अलग संख्या चाहिए। जैसे मैंने n का मान 1 रखा, n का मान कितना रखा मैंने 1 रखा, n का मान 1 रखने से कितना गया 2 आ गया क्या, ये कितना आ गया ये, और ये वाला कितना आ गया। अब इन तीनों के लिए भाजकता का जो नियम है वो एक ही है, सेम ना, मतलब इन तीनों के लिए जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो सेम है। क्या सेम है कि इनके लिए केवल आप क्या देखते हो इकाई अंक, क्या देखेंगे इकाई अंक देखेंगे इन तीनों के लिए। बात समझ में आ गई क्या आपको। अगर किसी संख्या की इकाई में 2 का भाग जा रहा है तो संख्या में 2 का भाग जाएगा, किसी संख्या की इकाई में 5 का भाग जा रहा है तो संख्या में 5 का भाग जाएगा, किसी संख्या की इकाई में अगर 10 का भाग जा रहा है तो संख्या में 10 का भाग जाएगा। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी है यहाँ पे, ये संख्या लिखी मैंने, इसमें इकाई अंक कितना है, क्या 2 में 2 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। पूरी संख्या में 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई अंक में जा रहा है तो इसमें जाएगा। अच्छा यह मान लो कि 0 होता तो जीरो में 2 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, तो इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। यहां पे अगर 4 होता तो, यहां अगर 6 होता तो, यहां 8 होता तो फिर आपको एक बात समझ में आ गई क्या कि गुरुजी किसी संख्या के इकाई अंक में अगर सम अंक है तो 2 से कटेगा वो, या 2 का पूरा भाग जाएगा। किसी संख्या की इकाई में क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए, हाँ या ना। चलो तो आपने एक बात तो क्लियर कर दी। दूसरा, सम अंक होना चाहिए, तो सम अंक क्या क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, ये तो है। तो अगर इनमें से कोई आ रहा है तो संख्या 2 से घटेगी, इकाई में ही आना चाहिए। अच्छा एक संख्या मैंने लिख दी वापस से आपके सामने, ये और मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या 5 से कटेगी क्या, इकाई में कितना रहा है 1 5 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 5 से नहीं कटेगी। अगर मान लो कि यहाँ 2 होता तो, 3 होता तो, 4 होता तो, 5 होता तो, 6 होता तो, 7 होता तो, 8 होता तो, 9 होता तो, 0 होता तो 0 भी 5 से कटता है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि इकाई अंक या तो क्या हो 0 हो, ये क्या हो, अगर 0 और 5 है तो संख्या किससे कटेगी, मान लो कि यहाँ 0 और 5 दोनों नहीं है, यहाँ 6 है, अब 5 का भाग दो आप, 5 का भाग दो इसमें 6 में, 5 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 5 का भाग देने पर 6 में कितना शेषफल बचा 1, तो इस पूरी संख्या में जब आप 5 का भाग दोगे तो 1 शेषफल मिलेगा आपको। समझ में आ गई बात। अब पूरी में भाग नहीं देखना आपको, कुल इकाई अंक में देखना है। अच्छा ये भी बात समझ में आ गई। अगर मान लो कि यहाँ 8 होता, अब 5 का भाग लगाओ तो 5 का भाग देने पर 3 शेषफल, यहाँ 9 होता तो, अगर यहाँ 1 होता तो, कि 1 में 5 का भाग जाता नहीं है और 1 में 5 का भाग नहीं जाता, तो आप क्या बोलेंगे कि एक ही शेषफल है, जो बच रहा वही शेषफल है। यहाँ 2 होता तो 2 शेषफल, 3 होता तो, 4 होता तो 4 शेषफल, बता सकते हैं क्या आप। चलो आपने कहा कि गुरुजी कोई संख्या अगर 5 से कटती है तो इकाई में क्या होना चाहिए 0 या 5, तो वो संख्या 5 से कटेगी। अगर कोई संख्या 10 से काटनी है आपको तो उसके लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, क्योंकि 0 तो 10 से कटेगा क्या, तो यहाँ इकाई अंक कितना 0, इसमें इकाई अंक 0 होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ इकाई अंक आपका 1 आ रहा है तो 1 ही शेष है, 2 आ रहा है 2 शेष है। आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ 9 आ रहा है तो भी इकाई अंक 9 ही शेष है क्या, हाँ या ना, क्योंकि 9 में किसका भाग नहीं जाता 10 का भाग नहीं जाता, तो 9 का 9 ही शेष बचेगा। किसी भी संख्या में 10 का भाग देने पर हमेशा शेषफल इकाई अंक ही बचता है। कोई सी भी संख्या उसमें आप भाग देके देख लो, इकाई अंक जो होगा वही हमेशा शेषफल आएगा आपका, यस या नो।
तो यहाँ से आपके तीनों नियम क्लियर हो गए कि 2 का, 5 का और 10 का नियम आपका क्या सेम है। और सेम कैसे है कि इन तीनों के लिए आप क्या देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं। इकाई में 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। इकाई में अगर 5 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। इकाई में अगर 10 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। क्लियर है बात? चलो, अगर n का मान मैं 2 रखूं, n का मान कितना रखूं, n का मान 2 रखता हूं मैं, तो देखो यहाँ 2 लगाओ, 2 की घात 2 कितना हो गया, 5 की घात 2 कितना हो गया, 10 की घात 2 कितना हो गया क्या? तो इन तीनों के लिए अपना अंतिम 3 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंक, सॉरी अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। किसी संख्या में 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, वो चेक करने के लिए आप लास्ट के 2 अंक देख लो। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट रही है। किसी संख्या में 25 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ये चेक करने के लिए आपको लास्ट के 2 अंक चेक कर ले, ठीक। और अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक आपके 00 है तो वो 100 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। देखो एक संख्या मैंने लिखी है आपके सामने ऐसी, मान लो कि ये लिख दिया मैंने 12। अब इसके लास्ट के 2 अंक कितने हैं? क्या 12 4 से कटता है? तो ये संख्या 4 से कटेगी आपकी। तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटे तो 4 से कटेगी। अगर मैं यहाँ कल मान लो कि 14 रख दूँ, लास्ट के 2 अंक, 14 4 से पूरा करता है, तो 14 में 4 का भाग देने पे कितना शेष आया? तो इस पूरी संख्या में जब आप 4 का भाग देंगे तो 2 शेष मिलेगा आपको। बात क्लियर है क्या आपकी? हाँ या ना? चलो फिर यहाँ देखो, अगर मान लो लास्ट के 2 अंक 25 है तो क्या 25 25 से कटता है? तो ये पूरी संख्या 25 से कटेगी। अगर लास्ट के 2 अंक मान लो कि 50 है तो 50 25 से कटता है क्या? तो ये पूरी संख्या 25 से कटेगी। लास्ट के 2 अंक 75 है तो ये 75 25 से कटता है क्या? तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। लास्ट के 2 अंक आपके 00 है तो 00 25 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया कि 0 के अलावा सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 0 में केवल 0 का भाग नहीं जाता, बाकी सभी संख्या का पूरा भाग जाता है। तो 00 भी आपका 25 से कटेगा क्या? और 00 25 से कटेगा तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। हाँ या ना? अगर मान लो कि मैं यहाँ लास्ट के 2 अंक 77 रख दूँ, अब आपसे मैं पूछूं कि इस संख्या में 25 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो लास्ट के 2 अंक 77 है, 77 में आप 25 का जब भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर या शेषफल कितना बचा आपका? 2 बचा, कि 2 आ रहा है। यस या नो? जब लास्ट में केवल 00 है तो ये 100 से कटेगा वो, और लास्ट के 2 अंक जो होंगे वही हमेशा 100 का भाग देने पर शेषफल बचेगा। किसी भी संख्या में जब आप 100 का भाग देते हो तो अंतिम 2 अंक जो है हमेशा 100 का भाग देने पर शेष आता है। यस या नो? क्लियर है सारा? चलो अब n का मान मैं कितना रखता हूं? 3। n का मान मैं अगर 3 रखूंगा तो n का मान 3 रखने पे कितना हो गया? ये 8 हो गया क्या? 2 की घात 3, इसलिए आपकी 5 की घात 3 और 10 की घात 3 कितना हो गया? 1000 हो गया। अच्छा, जब n का मान 1 था तो आपने अंतिम अंक या इकाई अंक देखा था। जब n का मान 2 है तो आपने क्या देखा? अंतिम 2 अंक। और जब n का मान 3 है तो आप क्या देखेंगे? लास्ट के 3 अंक। तो ये लास्ट के 3 अंक देखेंगे आप, मतलब अंतिम 3 अंक। किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में, क्या बोल रहा हूं मैं? किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में अगर 125 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 125 का भाग जाएगा। और किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में अगर 1000 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 1000 का भाग जाएगा। तो लास्ट के 3 अंकों में चेक करना आपको, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, यहाँ ये संख्या लिखी हुई है आपकी, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संख्या आपकी 8 से कट रही है क्या? तो आप केवल 216 में 8 का भाग दो, तो 8 दूनी शेषफल कितना? 5, 56 हो गया क्या?
और 56 में 8 का भाग जाता है। तो आप बोलोगे गुरु जी ये पूरी संख्या किससे कटेगी? और ऐसे ही आपको 125 और 1000 का चेक करना है क्या? केवल लास्ट के 3 अंकों में। अच्छा, अब आगे खुद से आप नियम बना सकते हैं। आपको नियम बनाने की आवश्यकता पड़े तो आगे खुद से बनाएं। कैसे बनाएं? देखिए, n का मान 3 रखा, तो अब क्या रखेंगे आप? अच्छा, n का मान 4 रखोगे तो 2 की घात 4 कितना हो गया? 5 की घात 4 कितना हो गया? 625। 10 की घात 4 कितना हो गया? 10,000 हो गया क्या? अच्छा, जब n का मान 3 था तो आपने अंतिम 3 अंक देखा। जब n का मान 4 है तो क्या देखेंगे आप? अंतिम 4 अंक। तो अंतिम लास्ट 4 डिजिट। ठीक है। अब ऐसे ही आप 16 का चेक करना चाहते हो तो लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग देके देख लें। आप 625 का चेक करना चाहते हो तो लास्ट के 4 अंकों में 625 का भाग देते हैं। ऐसे आप 10,000 का चेक करना चाहते हो तो लास्ट के 4 अंकों में 10,000 का भाग दे ले। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर सारा? चलो, अगर n का मान 5 होगा तो अब आगे के नियम सारे खुद बना सकते हैं क्या? कि n का मान 5 होगा तो कैसे करोगे, n का मान 6 होगा तो कैसे करोगे? हाँ या ना? ये नियम जो मैं बता रहा हूँ आपका, ये इन्हीं संख्याओं के लिए, आप सबके लिए ये लगाने लग जाओ। अगर आपका 2, 5 और 10 आ जाए तो इनके लिए आपको क्या चेक करना है? इकाई अंक। अगर आपका 4, 25 और 100 आ जाए तो इनके लिए क्या चेक करना? लास्ट के 2 अंक। अगर आपके 8, 125 और 1000 आ जाए तो इनके लिए क्या चेक करना? लास्ट के 3 अंक। ठीक है। अगर आपका 16, 625 और 10,000 आ जाए तो इनके लिए क्या चेक करना? लास्ट के 4 अंक। हाँ या ना? अब n का मान 5 होगा तो नियम खुद बना लेंगे, n का मान 6 होगा तो नियम खुद बना लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनरली अपने जो काम आएगा ना वो यहाँ तक आएगा लास्ट। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा अपन उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, एक संख्या मैंने आपके सामने लिख दी, बड़ी सी संख्या लिख रखी है। ये बोल रहा है कि इस संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है, कितना प्राप्त होता है। तो 8 का भाग पूरी संख्या में देखना है कि आपको? नहीं। और 8 का नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंकों में केवल भाग देना है आपको। तो लास्ट के 3 अंक कितने आ गए आपके? 516। तो 516 में आप 8 का भाग दे दें, और 516 में 8 का भाग देने पर जो शेष आएगा ना, वही शेष इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने पर आएगा आपका। 516 में आपने 8 का भाग दिया तो देखो 8 छंग 48, शेषफल कितना? 3, 36 हो गया। 8 चौक 32, तो शेषफल कितना आ गया? तो इस पूरी संख्या में जब आप 8 का भाग देंगे तो शेष कितना आ गया? कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई सवाल अगर आपसे पूछ लेता तो आप फोड़ देंगे ना आप? कोई दिक्कत? चलो, आप लिखेंगे ये तो फटाफट लिखिए स्पीड से।